इमरान खान की कॉल पर दांती ज़दा हलकों में एहतजाज, पुलिस की पुरअमन मुजाहरीन पर बर्बरियत। बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की गैर कानूनी कैद को आज 190 रोज गुजर चुके हैं। चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ की जीत का ऐलान किया और आवाम को दांती ज़दा हलकों में पुरअमन एहतजाज की हिदायत की, जिस पर अमल दरामद करते हुए आज मुल्क भर के धांधली ज़दा हलकों में आवाम पुरअमन एहतजाज करने निकली, मगर पुलिस की जानिब से पुरअमन मुजाहरीन पर लाठीचार्ज और शेलिंग की गई। लाहौर में एक फैमिली को गाड़ी में तहरीक इंसाफ का झंडा लगाने पर गिरफ्तार कर लिया गया। अटक लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, मुल्तान समेत मुतअद्दिद शहरों में पुलिस ने बर्बरियत की इंतहा कर दी। इसके बावजूद कारकुनान फॉर्म 45 के मुताबिक अपनी जीत का नोटिफिकेशन लेने के लिए डटे हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने तमाम हलकों के फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने का अमल शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया टीम ने तमाम हलकों के फॉर्म 45 अपनी वेबसाइट insaf.pk पर अपलोड करने शुरू कर दिए। फॉर्म 45 के नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ कौमी असेंबली में 180, पंजाब असेंबली में 215 सीटें जीत चुकी है, मगर हार से खौफजदा निगरान हुकूमत ने तहरीक इंसाफ की वेबसाइट को ही ब्लॉक कर दिया। मरियम नवाज, सलीम खान और दीगर धांधली ज़दा सीटों के खिलाफ समाअत कल लाहौर हाई कोर्ट में होगी। मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान, ख्वाजा आसिफ, अता तारड़ समेत 20 हलकों में नताइज के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी 20 हलकों में नताइज के खिलाफ दरखास्तों पर 12 फरवरी को समाअत करेंगे। जस्टिस बाकर नजफी सलमान अकरम राजा केस में भी यौन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने का हुक्म दे चुके हैं। इद्दत निकाह केस के फैसले के बाद बुशरा बीबी को इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। चेयरमैन इमरान खान की अहलिया बुशरा बेगम की फोकल पर्सन मिशाल यूसुफ सई ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, 3 फरवरी को इद्दत केस के फैसले के बाद से इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की मुलाकात नहीं करने दी जा रही और न ही बुशरा बीबी की अडयाला जेल शिफ्ट होने की पिटीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए फिक्स की जा रही। नवाज शरीफ की मानसेहरा से इबरतनाक शिकस्त का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने रोक लिया। हल्का NA-15 मानसेहरा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शहजादा गुस्तासिफ खान ये इलेक्शन 25,000 वोटों की लीड से नवाज शरीफ से जीत चुके हैं, लेकिन नवाज शरीफ की दरखास्त पर इस हल्के के नताइज का ऐलान रोक दिया गया है। नवाज शरीफ लाहौर की सीट से भी इलेक्शन हार चुके हैं, मगर धांधली करके जाली फॉर्म 47 जारी करवा कर अपनी जीत का ऐलान कर रहे। मरियम नवाज को हराने वाले मियां शहजाद फारूक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मरियम नवाज को NA-119 लाहौर से शिकस्त देने वाले तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां शहजाद फारूक को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फॉर्म 45 के मुताबिक मियां शहजाद फारूक भारी मार्जिन से जीते, मगर मरियम नवाज ने अपने वालिद की तरह जाली फॉर्म 47 का नोटिफिकेशन जारी करवाकर शिकस्त को जीत में तब्दील कर लिया, जिसके खिलाफ आज मियां शहजाद फारूक एहतजाज कर रहे थे। धांधली ज़दा हलकों में दिन रात जाली फॉर्म 45 तैयार करने की वीडियोस मंजर आम पर आ गई। तहरीक इंसाफ को फॉर्म 45 के मुताबिक 180 कौमी असेंबली की नशिस्तों पर बर्तरी हासिल है, जिसको काउंटर करने के लिए धांधली ज़दा हलकों में जाली फॉर्म 45 तैयार किए जा रहे हैं। फॉर्म 45 तैयार किए जाने की मुख्तलिफ वीडियोस इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इलेक्शन कमीशन और जिलाई इंतजामिया का अमला मिलकर धांधली कर रहे। धांधली से इनकार करने वाले रिटर्निंग अफसरान पर तशद्दुद, मजबूरन इस्तीफा दे दिया। असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया मुस्ताफी, हल्का NA-133 PTI हिमायत याफ्ता अजीमुद्दीन लखवी ने 3 बार मुसलसल जीतने वाले लीगी राना इसाक को 16,000 की लीड से हराया था। अब रिकाउंटिंग में धांधली का प्रेशर डाला जा रहा था, जिसकी वजह से इस्तीफा दे दिया। सरगोदा के रिटर्निंग अफसर पर भी शदीद दबाव डाला गया कि धांधली करें, मगर रिटर्निंग अफसर ने ये कहकर इनकार कर दिया कि चाहे गोली मार दें, मगर जाली फॉर्म 47 पर दस्तखत नहीं करूंगा, जिसके बाद उन पर तशद्दुद करके तबादला कर दिया। नून लीग के लिए धांधली करने वाले सिविल सर्विस के अफसर होश के नाखून ने 10 साल कैद होगी। जिस हल्के में ये साबित हो गया कि रिटर्निंग अफसरान ने फॉर्म 45 के बरअक्स फॉर्म 47 में बददयांती करते हुए टैंपरिंग या धांधली की है और पब्लिक सर्वेंट होते हुए वोटर की अमानत में खयानत की है, वो खयानत मुजरमाना का मुर्तकब ठहरेगा, जिसकी सजा PPC सेक्शन 409 के तहत 10 साल कैद और जुर्माना है। इलेक्शन कमीशन ने मुख्तलिफ हलकों के फॉर्म 47 के नतीजे रोक दिए। आम इंतखाबात में हारने वाले उम्मीदवारों की जानिब से नताइज चैलेंज किए जाने के बायस मुल्क भर से 10 कौमी और 16 सूबाई असेंबलियों पर हतमी नताइज रोक दिए गए। कौमी असेंबली की जिन नशिस्तों पर हतमी नताइज जारी करने से आरोज को रोका गया है, उनमें NA-15 मानसेहरा, इस्लामाबाद से कौमी असेंबली की तीनों नशिस्तें NA-46, NA-47 और NA-48 शामिल हैं। इसके अलावा NA-55 रावलपिंडी, NA-49 और NA-50 अटक के नताइज चैलेंज किए गए हैं। कौमी असेंबली के हलकों NA-65, NA-63, NA-28 के नताइज भी चैलेंज किए गए हैं। हारने वाले उम्मीदवार भी तहरीक इंसाफ की बर्तरी के मोतरफ धांधली ज़दा सीटें लेने से इनकार।
मुल्क भर के मुख्तलिफ हलकों में तहरीक इंसाफ से जीती हुई सीटें छीने जाने पर दूसरी या तीसरे नंबर पर आने वाले उम्मीदवार भी तहरीक इंसाफ के फॉर्म 45 के मुवक्कफ के हक में बोल पड़े। बलोचिस्तान से महमूद खान अचकजई ने अपनी शिकस्त का एतराफ किया, मानसहरा से मुफ्ती किफायत ने अपनी शिकस्त का एतराफ किया और नवाज शरीफ को भी शिकस्त का एतराफ करने का मशवरा दिया। NA 130 से भी नवाज शरीफ को शिकस्त का एतराफ करने का मशवरा। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों और आजाद उम्मीदवार जिब्रान नासिर के मुताबिक फॉर्म 45 पर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ही कामयाब हैं। आलमी मीडिया में बदतरीन धांधली पर खुसूसी रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं। पाकिस्तान इलेक्शन धांधली पर अल जजीरा की शानदार कवरेज। अल जजीरा के सहाफी ने कंफर्म किया कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि फॉर्म 45 के नताइज ऑफिशियल नताइज से नहीं मिलते। पाकिस्तान की तारीख में इलेक्शन धांधली की इतनी इंटरनेशनल कवरेज पहले कभी नहीं हुई। अमरीकी अराकीन कांग्रेस का अपनी हुकूमत को पाकिस्तान की धांधली ज़दा हुकूमत के साथ काम न करने का मशवरा। अमरीकी अराकीन पार्लियामेंट की तरफ से मुतालबा किया गया है कि इंतखाबी अमल में बद इंतजामी के इल्जामात की आजादाना तहकीकात करने तक इन इंतखाबात को तस्लीम न किया जाए। मुख्तलिफ अमरीकी अराकीन पार्लियामेंट ने समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर इंतखाबात बारे अपने पैगाम में लिखा, पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबी अमल में मुदाखलत की खबरें इंतहाई परेशान कुन हैं। मुनसिफाना इंतखाबात ही किसी भी नई हुकूमत की कानूनी हैसियत की जमानत होते हैं जो धमकियों, धोखाधड़ी या हेरा फेरी से पाक हों।